अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हज़रत हारिसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा के बहुत खिदमत गुजार थे। आलम यह था कि उनके तमाम काम अपने हाथों ही से किया करते थे और फिर खुद्दामों की तरह सर झुकाकर उनके सामने खड़े हो जाया करते थे। जब वो कोई बात कहती और अगर बात समझ ना आती तो अपनी माँ को दोहराने को न कहते कि कहीं उनको तकलीफ ना हो जाए, बल्कि अपनी ज़ौजा के पास जाते, उनसे पूछते कि तुमने सुना है कि माँ ने क्या कहा। जैसे ही वो बतलाती उनका हुक्म बजा लाने की कोशिश करते थे। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने इस खिदमत के बदले में उनको वो आला मकाम अता किया कि वो तिलावत कलाम पाक तो मदीने में बैठ के किया करते थे, लेकिन उसकी गूंज जन्नत में सुनाई देती थी। याद रखिए, माँ वो हस्ती है कि जिसे एक बच्चा बचपन में अगर फरामोश ना करे और उसका हुक्म बजा लाए तो अल्लाह ताला उसे विलायत का वो आला मकाम अता कर देता है कि दुनिया उसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। ये माँ वो हस्ती है जिसे मोहब्बत से निवाले खिलाने के बदले और उसकी खिदमत करने के बदले अल्लाह तबारक तआला एक कसाई को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस की बिशारत अता कर दिया करता है। एक साहबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। उसने दोबारा यही सवाल किया कि फिर कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। उसने तीसरी बार यही सवाल किया कि फिर कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। उसने चौथी बार यह सवाल किया कि फिर कौन है? फरमाया तुम्हारा बाप। याद रखिए, ये माँ वो है जिसके कदमों तले अल्लाह ताला ने हमारी जन्नत रखी है। और अगर हम औलादें अपनी माँ को अपने कांधों पर उठाकर इस तरह से हज करवाएं कि ऐसी तपती जमीन पर हमारे कदम हो कि जिस पर कदम रखते ही हमारा गोश्त कबाब बन जाए, तब भी हम उस एक रात का हक अदा नहीं कर सकते जिस रात में हमारी माँ हमारे लिए गीले पे सोई थी और हमें सूखे पे सुलाया था। बस याद रखिए साहब कि माँ है तो जन्नत है, माँ नहीं है तो हसरत है। ये मत देखिए कि वो कैसी है और क्या है, ये देखिए कि वो माँ है, बस माँ है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।